और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको सीज फायर की ताजा अपडेट दे देते हैं। अमेरिका और ईरान ने सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। 2 हफ्ते तक कोई जंग नहीं होने वाली। इस बीच ट्रंप का इस सीज फायर के बाद पहला बयान आया है। तो ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है कि विश्व शांति के लिए आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि दोनों के बीच जो सीज फायर की घोषणा हो गई है, 14 दिन तक नो बमबारी रहेगी। शांति चाहता ही है ईरान, कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सीज फायर के बाद आया कि ईरान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। दोनों के बीच सहमति हो गई है। संघर्ष और तनाव समाप्त करने का ये सही समय था। 40वें दिन ये युद्ध पहुंच चुका था और 40वें दिन के युद्ध पहुंचते ही इस चीज का, इस सीज फायर का ऐलान हुआ। हॉर्मुज को लेकर भी बड़ी बात की। ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम हर तरह की सामग्री लेकर आएंगे, यानी सहायता देने के लिए भी इस समय अमेरिका साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह मध्य पूर्व का स्वर्ण युग है। तो जिस तरीके से ये युद्ध एकदम गंभीर स्थिति पर पहुंच चुका था, एक गंभीर रूप लेता हुआ जा रहा था, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया था कि हम 24 घंटे में ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन ऐसे में वो 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच सहमति हो चुकी है, जहां सीज फायर का बड़ा ऐलान हो चुका है। और उस ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि शांति चाहता है ईरान, और जिस तरीके से ईरान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो इस सीज फायर का ऐलान किया गया है। संघर्ष और तनाव समाप्त करने का ये सही समय है और इसी वजह से 14 दिन के लिए, 2 सप्ताह के लिए ये सीज फायर का ऐलान शुरू हो गया, जो प्रभावी भी हो चुका है। साथ ही बता दें, हॉर्मुज में ट्रैफिक बिल्डअप के लेके भी बड़ी बात की है। ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया को लेकर भी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये पहला बयान आया है, वो ये दर्शा रहा है कि अमेरिका आगे बढ़कर अब सीज फायर की ओर बढ़ चला है और दोनों तरफ से ये सहमति बन गई है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर बमबारी नहीं करेंगे। 14 दिन का ये सीज फायर है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 15 प्रस्ताव रखे गए हैं अमेरिका की तरफ से और 10-10 शर्तें रखी गई हैं ईरान की तरफ से, क्या अब इस पर आगे क्या होगा? और जब ये सहमति हुई है तो ईरान को जो क्षति पहुंची है वो कैसे वसूली जाएगी ईरान की तरफ से? और जो हॉर्मुज को लेकर बड़ी बात थी, उसको लेकर भी दोनों तरफ से सहमति ऐसे हुई है कि ईरान ने अपनी शर्त पर कायम रहकर ये बोला है कि मैं हॉर्मुज का जो अधिकार है अपने पास रखूंगा। अब देखते हैं कि ईरान की शर्त क्या है और अमेरिका क्या प्रस्ताव रख रहा है। ये 15 का रेशो 10 के साथ आ रहा है, यानी कि 15 जो प्रस्ताव अमेरिका ने रखे हैं और ईरान की ये जो 10 शर्तें हैं। आइए आपको एक एक बताते हैं। ईरान की ये 10 शर्तें हैं। सैन्य हमलों का अंत ये चाहता है ईरान, सभी प्रतिबंधों को हटाना चाहता है ईरान, जो प्रतिबंध ईरान पे लगाए गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर भी ईरान यहाँ अड़े है, यानी ईरान जो कह रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट अगर मैंने बंद किया है वो मैं तभी खोलूंगा जब मेरी शर्तों पर आप मानेंगे। क्षेत्रीय संघर्ष का अंत पर भी ईरान इस समय अपनी शर्त के साथ अड़े है। परमाणु समझौते पर प्रतिबद्धता, यानी ये जो अभी आया है सहमति, इसमें जो वर्जन आया है फारसी और अंग्रेजी वर्जन। फारसी वर्जन में एक ऐसा पॉइंट है जो एक्सेप्टेंस ऑफ इनरिचमेंट लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश वर्जन में ये नहीं है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ बना हुआ है। क्षतिपूर्ति की भरपाई, यानी जो ईरान को क्षति हुई है, फिर चाहे वो सिविलियन लॉस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो, बुनियादी ढांचे को लॉस हो, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना हो, इसकी भरपाई किस तरीके की होगी, ये भी ईरान कह रहा है कि मैं वसूलूंगा इसे फीस के तौर पर। अमेरिका द्वारा ईरान की फंडिंग जारी हो और साथ ही साथ अमेरिकी सेना की वापसी, यानी कि अमेरिका सेना जो जिस तरीके से वहाँ बैठी थी उसको लेकर भी कहा है कि आप अमेरिका सेना वहाँ से बाहर निकल जाए। क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी की भी यहाँ मांग ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ईरान से क्या चाहते हैं ये भी समझना जरूरी है, यानी कि जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव जिसकी बात अमेरिका कर रहा है, तो हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोले, ये कहना है अमेरिका का, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से विश्व के कई देशों पर कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति पर एक गंभीर संकट पैदा हुआ है, जिसकी वजह से कई जो विश्व के देश है इस समय गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। साथ ही क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स यानी कि प्रॉक्सी मिलिशिया का समर्थन मन करे। ईरान पर एक बड़ा आरोप अमेरिका शुरू से लगाता आ रहा है कि हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती को, इनको कहीं ना कहीं एक चारे के तौर पर ईरान यहाँ
उनको मदद देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हिजबुल्लाह, हमास, हूती आदि को हथियार और फंडिंग ईरान देना बंद करे। ये कहना है अमेरिका का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाए, ये अमेरिका शर्त अपनी रख रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ भविष्य में कोई खतरा ना पैदा करे ईरान, इसको लेकर भी अमेरिका अपना जो प्रस्ताव है वो सामने रखा है ईरान के।